दशकों बाद ऐसी आंधी आई जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। 49 साल से राज कर रही द्रमुक और अन्नाद्रमुक को पछाड़कर अभिनेता विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया है। सिनेमाई पर्दे के हीरो से असल जिंदगी के राजनेता बने विजय ने राज्य की जनता के सामने एक नया और मजबूत विकल्प पेश किया। पुरानी पार्टियों के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घिसे पीटे चुनावी वादों से ऊब चुके मतदाता, खासकर युवा और महिलाएं, अब विजय के रूप में एक नई उम्मीद देख रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके की बढ़त के साथ ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि विजय की टीवीके राज्य में अकेले चुनाव लड़कर जीत सकती है। खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर विजय की पार्टी के स्पेशल पॉलिटिकल एडवाइजर भी रह चुके हैं। जब विजय ने प्रशांत किशोर को अपना रणनीतिकार बनाया था, उस दौरान एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने कहा था, यहाँ पर कुछ लोग धोनी के नारे लगा रहे हैं क्योंकि वो इकलौते बिहारी हैं जो तमिलनाडु में लोकप्रिय हैं। लेकिन 1 साल बाद जब मैं विजय को जीत दिलाऊंगा तो मैं भी लोकप्रिय हो जाऊंगा। जैसे धोनी चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाते हैं, वैसे ही मैं तमिलनाडु में विजय को जीत दिलाऊंगा। बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 49 सालों से केवल 2 ही द्रविड़ पार्टियों अन्नाद्रमुक और द्रमुक का दबदबा बना रहा है। राज्य की सत्ता हमेशा इन्हीं दोनों खेमों के बीच घूमती रही है, लेकिन अब अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने इस दशकों पुराने एकाधिकार को सीधी और कड़ी चुनौती दी है। विजय की रैलियों में जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो वोट में परिवर्तित हो गई। 49 साल की मजबूत द्रविड़ सत्ता के सामने विजय एक बड़े तूफान की तरह खड़े हो गए हैं। चुनाव के रुझानों में थलापति विजय की पार्टी टीवीके भले ही सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन सियासत में जब तक जादुई आंकड़ा पार न हो जाए तब तक कुछ भी तय नहीं माना जाता है। दरअसल तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 नंबर होना चाहिए। फिलहाल विजय की पार्टी 100 से 110 सीटों के आसपास आगे चल रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि अगर विजय अपने दम पर सरकार बनाने से चूक जाते हैं और त्रिशंकु विधानसभा की नौबत आती है तो वो किस पार्टी का समर्थन लेंगे या किसे अपना सकते हैं। दरअसल अपनी लगभग हर चुनावी रैली में विजय ने सत्ताधारी पार्टी द्रमुक और केंद्र में बैठी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन दोनों पार्टियों को अपना मुख्य राजनीतिक और वैचारिक प्रतिद्वंदी बताया है। अगर नतीजों में नंबर गेम का पेच फंसता है तो संभावना है अन्नाद्रमुक और टीवीके का साथ आना सबसे स्वाभाविक कदम होगा। अन्नाद्रमुक भी ये भलीभांति जानती है कि द्रमुक को सत्ता से बेदखल करने के लिए ये सबसे सुनहरा मौका है। ऐसे में पूरी संभावना है कि अन्नाद्रमुक अपनी सहयोगी भाजपा का साथ छोड़कर सीधे तौर पर विजय को अपना समर्थन दे दे।